हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। और लास्ट कुछ वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग शॉर्टिंग मेथड देखे थे, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। और आज हम देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है क्या? इसमें क्या किया जाता है, एरे के लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर जो वैल्यू होती है उसको हम एक पाइवट एलिमेंट मानते हैं और उसको उसके प्रॉपर जगह पर इंसर्ट किया जाता है। यानी उस पाइवट एलिमेंट के राइट साइड में सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होने चाहिए और उसके लेफ्ट साइड में सभी एलिमेंट्स उससे छोटे होने चाहिए। अगर हम एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो यानी वो पाइवट एलिमेंट को हम अपने प्रॉपर पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। और इस तरीके से हमारा एरे अलग अलग सब लिस्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर उन सब लिस्ट के पाइवट एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और उसके पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो इसके वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है अगर n नंबर ऑफ आइटम्स है उस एरे में। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एरे है, इसमें हम सबसे पहले एक पाइवट एलिमेंट डिसाइड करेंगे। तो मान लिया हमने लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको हमने पाइवट एलिमेंट माना। तो 45 क्या है हमारा पाइवट एलिमेंट। अब इसे हम राइट साइड की वैल्यूज से कंपेयर करना चालू करेंगे और हमने क्या कहा था कि पाइवट एलिमेंट के राइट साइड में सभी वैल्यूज उससे बड़ी होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू मिलती है राइट साइड से कंपेयर करते करते जो पाइवट एलिमेंट से छोटी हो, जैसे यहाँ हमें 37 मिलेगा जो पाइवट एलिमेंट से छोटी वैल्यू है, तो हम उसे क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यानी 37 यहाँ आ जाएगा और हमारा पाइवट एलिमेंट 37 पर पहुंच जाएगा। अब इस पाइवट एलिमेंट को हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना चालू करेंगे और लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो पाइवट एलिमेंट से छोटी होनी चाहिए। तो इस केस में अगर हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करते चलें तो इससे बड़ी वैल्यू, पाइवट एलिमेंट से बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 60। तो हम फिर इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी 45 60 की जगह पर आ गया और 60 चला गया 45 की जगह पर। अब फिर इसे राइट साइड से कंपेयर करेंगे, यानी एक बार लेफ्ट से कंपैरिजन होगा, एक बार राइट से कंपैरिजन होगा, जब तक कि ये पाइवट एलिमेंट अपने प्रॉपर पोजीशन पर नहीं पहुंच जाए। तो फिर से अगर हम राइट साइड से कंपेयर करें तो इधर छोटी वैल्यू क्या मिलेगी, 44। तो 44 को हमने फिर अरेंज कर दिया। अब देखें हम तो हमारा पाइवट एलिमेंट अपने सही जगह पर पहुंच चुका है, क्योंकि राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं इससे बड़ी है और लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं इससे छोटी हैं। अब ये एरे दो सब लिस्ट में डिवाइड हो चुका है, एक पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड में और दूसरी सब लिस्ट है हमारे इसके राइट साइड में। तो अब किसी भी सब लिस्ट को लेकर वापस हम एक पाइवट एलिमेंट चुनेंगे और फिर उस पाइवट एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ सब लिस्ट 1 को लिया है जो पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज थी। तो यहाँ हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज ये थी जिसको मैंने लिया है। अब यहाँ फिर से हम एक पाइवट एलिमेंट चुनेंगे, तो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को मैं पाइवट एलिमेंट चुन रही हूँ और इसको कंपेयर करूंगी मैं राइट साइड से। तो राइट साइड से कंपेयर करने में 28 फर्स्ट ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इससे छोटी है, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। फिर आप लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट किया मैंने और यहाँ जो बड़ी वैल्यू मिल रही है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में, यानी 44 37 अरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम कि 37 भी अपने प्रॉपर पोजीशन पे आ गया और फिर से दो सब लिस्ट हमें मिल गई, एक इसके लेफ्ट में और दूसरा इसके राइट में। तो राइट में क्योंकि एक ही वैल्यू है तो ये करेक्ट पोजीशन पर होगी। लेफ्ट वाली वैल्यू को हम फिर से लेकर इसकी अरेंज करेंगे इसमें पाइवट एलिमेंट को। तो फिर से हमने पहली वैल्यू जो 28 थी उसको पाइवट एलिमेंट माना, 20 और 28 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। फिर पाइवट एलिमेंट 28 ये इंटरचेंज किससे होगा, 15 से। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए और वापस से 28 पाइवट एलिमेंट हमारे प्रॉपर पोजीशन पर पहुंच गया। अब फिर से अगर हम इस सब लिस्ट को ले, लेफ्ट साइड वाली सब लिस्ट को ले, तो हमारे पास दो वैल्यूज है 20 एंड 15। तो इनको हम कंपेयर करें तो 20 इधर चला जाएगा और 15 इधर चला आएगा। तो इस तरीके से हम क्विक सॉर्ट मेथड में हम एरे को सब लिस्ट में डिवाइड करते जाते हैं और साथ ही हर सब लिस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन एंड लास्ट इंडेक्स पोजीशन को हम स्टैक में स्टोर करते जाते हैं और एक एक करके
हर सब लिस्ट से हम एक पाइवट एलिमेंट चुनते हैं और उस पाइवट एलिमेंट को उसके प्रॉपर पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। अब इसका हम एल्गोरिदम देखते हैं कि इस एल्गोरिदम में हमने क्विक सॉर्ट फंक्शन बनाया है या क्विक सॉर्ट प्रोसीजर बनाया है, जिसमें हम कुछ आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। ए यानी एरे का नेम, एन यानी उस एरे की साइज, बिगनिंग और एंड। बिगनिंग फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को यानी उस सब लिस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेगा, जबकि एंड उसके लास्ट इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेगा। और एलओसी यानी जो पाइवट एलिमेंट हम चुन रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, ये हम इसमें पास करेंगे। तो मेन एल्गोरिदम से हम बार बार क्विकसॉर्ट मेथड को कॉल करेंगे और ये क्विकसॉर्ट मेथड उस पाइवट एलिमेंट को अपने सही जगह पे पहुंचा देगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट इक्वल टू बिगनिंग यानी लेफ्ट पोजीशन क्या होगी, जो बिगनिंग वैल्यू हमें इस प्रोसीजर में मिलेगी, और राइट क्या होगा, एंड यानी लास्ट इंडेक्स पोजीशन। लोकेशन क्या होगा, बिगनिंग जैसे हमने देखा था एग्जांपल में कि सबसे पहला जो एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट को हम एलो पाइवट एलिमेंट मान रहे थे, तो ये एलओसी क्या करेगा, पाइवट एलिमेंट के लोकेशन को बताएगा, जिसको हम फिलहाल फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन या बिगनिंग पोजीशन को मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि पाइवट एलिमेंट की वैल्यू अगर राइट साइड के एलिमेंट से कम है तो ये लूप चलेगा, साथ ही साथ एलओसी की वैल्यू क्या हो, राइट से कम हो। तो हमने एग्जांपल में देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने पाइवट माना और उसको हम राइट साइड से कंपेयर करना चालू कर रहे हैं। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी और राइट साइड की जो वैल्यू है, जो पोजीशन है, उसको हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। यानी हर एलिमेंट को राइट साइड से हम कंपेयर करते जाएंगे। तो पाइवट एलिमेंट के राइट में जो भी वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, पाइवट एलिमेंट से बड़ी होनी चाहिए। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, राइट साइड की वैल्यू राइट पोजीशन कम होता जाएगा और ये कंडीशन चेक होती जाएगी। अगर एलओसी और राइट दोनों की वैल्यू क्या है, सेम हो गई, तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पाइवट एलिमेंट उसकी सही जगह पर है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर जो पाइवट एलिमेंट है वो बड़ा है राइट साइड से, यानी राइट साइड में कोई छोटी वैल्यू मिल गई, तो उसको हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये कोड इसी के लिए है कि एलओसी और ए ऑफ राइट पर जो वैल्यूज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। साथ ही साथ लोकेशन को हम चेंज कर देंगे, क्या, राइट। तो एलओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट, एंड गो टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या है, हम लेफ्ट साइड से यही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, पाइवट एलिमेंट से कम होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ हमने कंपेयर किया है कि अगर पाइवट एलिमेंट बड़ा है लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है उससे, तो ठीक है, और साथ ही साथ लोकेशन की भी वैल्यू यानी पाइवट एलिमेंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलता जाएगा और लेफ्ट साइड से हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। लेफ्ट साइड का इंडेक्स पोजीशन बढ़ता जाएगा और हर बार वो पाइवट एलिमेंट से कंपैरिजन करेगा। और जब ये कंडीशन ट्रू हो, लोकेशन इक्वल टू लेफ्ट यानी पाइवट एलिमेंट की लोकेशन और लेफ्ट की लोकेशन सेम हो जाए, तो हम यहीं से लूप को ब्रेक कर देंगे। अगर हमें लेफ्ट साइड में कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो पाइवट एलिमेंट से बड़ा है, ए ऑफ एलओसी पर क्या है हमारा, पाइवट एलिमेंट, और ए ऑफ लेफ्ट पे जो वैल्यू अगर बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, पाइवट एलिमेंट को उससे इंटरचेंज कर देंगे और लोकेशन को भी चेंज करके कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट पर। देन गो टू स्टेप 2 यानी फिर से हम पाइवट एलिमेंट को कंपेयर करना चालू करेंगे, किधर से, राइट साइड से। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी जब तक कि पाइवट एलिमेंट उसके सही जगह पर नहीं पहुंच जाए। तो इस प्रोसीजर का मेन पर्पस ही यही है कि पाइवट एलिमेंट को उसके सही जगह पर पहुंचाना। तो ये क्विक सॉर्ट प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को हम मेन एल्गोरिदम में कॉल करेंगे। तो हमारा मेन एल्गोरिदम क्या है, इसमें दो स्टैक हम मेंटेन करेंगे, एक लोअर स्टैक एंड दूसरा अपर स्टैक। लोअर स्टैक क्या करेगा, हर सब लिस्ट के लोअर बाउंड को स्टोर करेगा, जबकि अपर स्टैक हर सब लिस्ट के अपर बाउंड को स्टोर करेगा। और ये हम पास करेंगे उस क्विक सॉर्ट प्रोसीजर में जो अभी हमने देखा।
तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, पहला स्टेप होगा कि हम टॉप को क्या रखेंगे, नल। दोनों स्टैक में भी कोई वैल्यूज नहीं है, तो हम उसको क्या रख रहे हैं, नल रख रहे हैं। लेकिन अगर एरे की साइज 1 से ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी टॉप अगर नल है तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1, जो दोनों स्टैक के लिए काम करेगा। और लोअर स्टैक में हम टॉप को क्या रखेंगे, 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, एंड अपर स्टैक में हम टॉप पर क्या रखेंगे, जो एरे की साइज है। तो दोनों स्टैक को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जब तक टॉप की वैल्यू नल नहीं हो जाए। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, बिगनिंग और एंड को क्या रखेंगे, लोअर एंड अपर टॉप के वैल्यू के इक्वल, यानी एरे का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन एंड एरे का लास्ट इंडेक्स पोजीशन, और टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देंगे। अब क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम को या क्विक शॉर्ट प्रोसीजर को हम कॉल करेंगे, जिसमें एरे, उसकी साइज, बिगनिंग, एंड एलओसी की वैल्यू पास करेंगे, जो लास्ट स्लाइड में अभी हमने देखा था। अब स्टेप 6 भी इसी लूप के अंदर है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर बिगनिंग की वैल्यू एलओसी -1 है, एलओसी क्या है, पाइवट एलिमेंट की लोकेशन, अगर बिगनिंग उससे कम है तो टॉप को 1 कर देंगे, यानी पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड वाली जो सब लिस्ट है उसको हम उसके फर्स्ट इंडेक्स को और उसके लास्ट इंडेक्स को हम स्टैक में स्टोर कर देंगे। इसी तरीके से अगर एंड पोजीशन की वैल्यू क्या है, एलओसी से ज्यादा है, एलओसी +1 से ज्यादा है, तो टॉप की वैल्यू को फिर से हम इंक्रीज करेंगे, और एलओसी +1 यानी जहां पाइवट एलिमेंट है उससे आगे हम क्या रखेंगे, लोअर टॉप में वो वैल्यू स्टोर करेंगे, और एंड जो लास्ट पोजीशन है वो हम अपर टॉप में इंसर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, राइट सब लिस्ट की बाउंड्री वैल्यूज को हम स्टैक में स्टोर कर रहे हैं। तो एक स्टेप 6 में हम लेफ्ट सब लिस्ट की बाउंड्री वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, और स्टेप 7 में राइट सब लिस्ट की बाउंड्री वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, और ये लूप फिर से रिपीट होगा। फिर से बिगनिंग और एंड की पोजीशन सेट होगी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग, और फिर से क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम को या क्विक शॉर्ट प्रोसीजर को ये कॉल करेगा। तो इस तरीके से जितने भी हमारे टॉप पोजीशन में वैल्यूज हैं, स्टैक में जो जो वैल्यूज हैं, उन सब में ये शॉर्टिंग होती जाएगी और पाइवट एलिमेंट सही पोजीशन पर पहुंचता जाएगा। तो आज के वीडियो में आपको क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम समझ में आया, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।